कल हम कुछ पीडीएफ भेजे थे आप लोगों को और कहे थे कि इसको कल वीडियो में समझा देंगे। तो आज इसको पहले इस भाग में आप इसको समझिए। कल वाले को, यह हमारी पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, और इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। इस दोनों को मिला करके एक लाइन अगर हम खींच दें तो इसको कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। हमारा जो अर्थ है वह एक नेचुरल मैग्नेट है और उसका भी अपना नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उससे यह कॉन्साइड नहीं किया हुआ है, यह एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं है। यह 11.3 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यह जो पृथ्वी का जो एक्सिस है, पृथ्वी का जो मैग्नेट है, उसका यह एक्सिस है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला करके यह जो रेखा खींची गई है, जो लाइन खींचा गया है, यह मैग्नेटिक एक्सिस है। यानी मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस दोनों एक दूसरे से 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मान लीजिए कि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सरफेस की कल्पना कर लें, तो ये जो सरफेस होगा इसको कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। यह किसके परपेंडिकुलर है? यह जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और अगर यही मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर खींच लें तो यह मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच जो एंगल है उसको एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और इसको थीटा से इंडिकेट करते हैं। इसको कहीं कहीं डी से भी इंडिकेट करते हैं। इसका डिफिनेशन कल भेज दिए हैं। इट इज नियर लेस नियर द इक्वेटर एंड द हायर लैटिट्यूड, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं त्यों त्यों इसका मान बढ़ता जाता है। दूसरा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको समझाने के लिए हम एक फिगर बनाए हुए हैं। इसमें देखिए एक मैग्नेट रखे हैं। यह मान लीजिए अर्थ का ही मैग्नेट है। अर्थ में जो मैग्नेट की तरह काम करता है वही मैग्नेट रखा हुआ है। एक धागे को दो स्टैंड की सहायता से हम बीच में ठीक इसके पैरेलल रख दें और एक नीडल मैग्नेट इस पोल के पास लटकाएं तो ठीक इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी मैग्नेटिक नीडल का एक्सिस इस मैग्नेट के एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल है। यही एंगल ऑफ डीप कहलाता है और यही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। इसका मान जैसे जैसे हम बीच में बढ़ते चले जाएंगे उसका मान 90 से 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह इसके एक्सिस के पैरेलल हो गया और फिर यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। इस एंगल ऑफ डीप को मापने के लिए हम लोग डीप सर्किल का व्यवहार करते हैं। इसका अलग से आपको पढ़ना है। अब तीसरा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यह पूरा पूरा ब्यौरा हम यहाँ दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यह जियोग्राफिक मेरिडियन है। इस दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। यह पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। इसको हम BE से इंडिकेट किए हैं। यह दो कंपोनेंट में बांटा जा सकता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। यह हमारा डेल्टा से इंडिकेट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इसका लिखें तो BE cos डेल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट BE sin थीटा। आप इस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में बांटने जानते हैं, एक cos थीटा में होता है और एक sin थीटा में होता है। अब BV by BH इक्वल टू BE sin थीटा by BE cos थीटा, यानी BV by
बी एच इज इक्वल टू 10 डेल्टा, और अगर डेल्टा का मान निकालना चाहेंगे तो 10 इनवर्स बी वी बाय बी एच हो जाएगा। अब हम इसको दोनों ओर स्क्वायर करके जोड़ दें तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह 1 हो गया। यानी बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर। बी एच को मापने के लिए हम मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, पोल पर इसका मान 0 होता है।